at night time, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. वो उसका उम्र है 20-21 साल, एडल्ट है। वो नियम है कि 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। वो निकली थी 8 बजे। तो जंगल है, जंगल में सारे अनैतिक काम होता है। आपका पुलिस को तो सब मालूम नहीं है ना कि वहाँ से भी तोलाबाजी उठाते हैं आप लोग। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस छात्रा के साथ हुए गैंगरेप की घटना के चलते कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है और पूछा कि आखिर रात के 12:30 बजे लड़की बाहर कैसे आई थी। सीएम ममता बनर्जी ने अपने बयान के जरिए छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निजी कॉलेजों पर डालने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि 23 साल की छात्रा देर रात कैंपस से बाहर कैसे निकली। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है। पहले आप सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है। Please don't include this and this. You can ask the police. That police, it is not me, it is a police. There is a private college. The matter nobody is supporting. You tell me when Odisha, before 3 weeks ago, 3 girls are raped in the sea beach. What action is being taken by the Odisha government? And Bengal, if anything happens on women, we don't allow anything to be considered as a casual case. It's a serious case we consider. And that girl, it's a shocking. She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30. And it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30, I do not know what happened. Investigation is on. I'm shocked to see the incident. But private medical colleges also is to take care for their students. And especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. सुनिए इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता ने क्या कुछ कहा। कर्तृपक्ष का दायित्व तो होता अगर कॉलेज के अंदर होता। कॉलेज के अंदर तो घटना घटा नहीं, कॉलेज का बाहर घटना घटा। कॉलेज का नियम है, डॉक्टर आज एक डॉक्टरी पढ़ रही है, वो उसका उम्र है 20-21 साल, एडल्ट है। वो नियम है कि 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। वो निकली थी 8 बजे। तो आपका दायित्व तो आप दूसरे पे मत दीजिए। वो जो रास्ता है कॉलेज का सामने, उसमें एक लाइट नहीं है, अंधकार है, वहां पर सीसीटीवी नहीं है। और 500 मीटर दूर में जहां पर उसका दर्शन हुआ, वहां पर एक जंगल है। जंगल में सारे अनैतिक काम होता है। आपका पुलिस को तो सब मालूम नहीं है ना कि वहां से भी तोलाबाजी उठाते हैं आप लोग। थोड़ा शर्म कीजिए आप लोग ना, ममता बनर्जी थोड़ा शर्म कीजिए। देखिए ममता बनर्जी सरकार का ये एटीट्यूड है कि डेटा जो है, तथ्य जो है, उसको दबाना है, उसको हाइड करना है। आप डेंगू बोलिए, वो डेंगू नहीं लिखता है हॉस्पिटल में, वो लिखता है एक माने नाम हम लोग को मालूम नहीं है, ऐसा कोई बुखार है। कोविड का टाइम डेटा नहीं दिया, हजारों लोग मर गए, लेकिन बोला कि कोमॉर्बिडिटी। अब इधर भी जो महिला का रेप हुआ है उसको प्रोटेक्ट करना, कैसा हुआ है, क्या हुआ है, उसको पूरा पब्लिक को बताना। हाँ, लेकिन नहीं, वो लोग छुपा के रखेंगे। मेडिकल रिपोर्ट जो है, रेप हुआ है कि नहीं, उसको भी हाइड करेंगे। और जो एफआईआर में धारा देगा ना, जो सेक्शन, वो सब लघु धारा, एकदम हल्का धारा दे देंगे। हम लोग 1 महीना चिल्लाएंगे, प्रतिवाद करेंगे, 1 महीना बाद हम लोग भूल जाएंगे, क्योंकि बीच में तो 20 रेप हो जाएगा। तो तब तक पुलिस उसका हल्का धारा देकर जो एक्यूज्ड है उसको छोड़ देंगे। यही तो है एगिए बांग्ला, ममता बनर्जी का एगिए बांग्ला। कि वही तथ्य डेटा सामने ना आए, सबको छुपा के रखना। हम लोग अंदर जाएंगे, हम लोग प्रतिवाद करेंगे, हम लोग बात करेंगे लोगों से, वो होने नहीं चाहता है। तो हर टाइम हर विषय में ममता सरकार का ये है कि हम लोग को जो डेटा है, जो रियलिटी है, फैक्ट है, उसको हाइड करना है और उसको दूसरी तरफ लेके जाना है। ऐसा बोलना है, अगर मौका मिले तो ऐसा बोलना है कि उसको तो रेप हुआ नहीं,
उसको तो ऐसा ही कोई असॉल्ट हुआ है, उसको तो कोई ऐसा ही मोलेस्टेशन हुआ है, रेप तो हुआ ही नहीं। ऐसा तो बहुत केस हुआ है पश्चिम बंगाल में। तो यही कारण है कि हम लोग को नेता नेत्री लोग को घुसने नहीं दिया जाए। तो ये थी दुर्गापुर कांड से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।